लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के लिए थमा प्रचार। अंतिम दिन प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। 25 मई को 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग। दिल्ली में 429 मतदान केंद्रों को घोषित किया गया अति संवेदनशील। सुरक्षा के लिए 33,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। 51 पैरामिलिट्री कंपनियों को लगाया गया। मतदान के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग तैयार। लोकसभा चुनाव में 45,576 ईवीएम का होगा प्रयोग। राज्य में बनाए गए हैं कुल 20,031 मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हाई लेवल बैठक की। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करवाने समेत कई अन्य मुद्दों पर मंथन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, 4 जून के बाद दिल्ली का एलजीबी होगा हमारा। दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला। बोले, 15 दिन तक सीएम ने साध रखी चुप्पी। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम केजरीवाल को घेरा। कहा, मुख्यमंत्री का आरोपी के साथ घूमना बड़ा संकेत। बोली, सीएम आवास में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में किया रोड शो। बीजेपी की जीत का भरा दावा। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी का बयान। कुछ लोग मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे चुनाव। बोले, दिल्ली की 7 सीटों पर काबिज होगी बीजेपी। मनोज तिवारी के बयान पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का निशाना। 10 साल में 10 काम नहीं गिना सकते मनोज। ये चुनाव काम और बदनाम करने वालों के बीच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में किया रोड शो। बड़े अंतर से दिल्ली में जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव कराने की उठाई मांग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए बोगस वोटिंग। कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे का बीजेपी पर वार। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में बीजेपी को हार का हो चुका है अनुभव। बोले, इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी बीजेपी की बौखलाहट। दिल्ली वासियों को सोनिया गांधी का संदेश। वीडियो जारी कर कहा, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का। सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी ने मेट्रो में किया सफर। यात्रियों से हालचाल पूछा। मेट्रो में लोगों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, खुलकर संविधान खत्म करने की बात कर रही बीजेपी। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। 10 साल में संसद में किसी ने भी चांदनी चौक के बारे में नहीं उठाया एक भी सवाल। छिपानी और महेंद्रगढ़ में विरोधियों पर गरजे पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार ही होना है। कहा, बच्चे बच्चे को पता है किसकी सरकार बनने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में पलवल के लिए प्रचार किया। एक वक्त आएगा जब कांग्रेस डायनासोर की तरह हो जाएगी गायब, ऐसा कहा। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने प्रचार के अंतिम दिन रोहतक शहर में किया प्रचार। जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील की। हिसार में बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के लिए कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने किया प्रचार। बूथ अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों से की मुलाकात। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का किया दावा। सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने कई गांवों में किया जनसंपर्क। कहा, हर गांव और हर सदस्य पीएम मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव में जीत का किया दावा। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी पर साधा निशाना। कहा, विरोधियों का सिंबल तक नहीं बचेगा। बोले, सभी 10 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर निर्धारित की चुनावी ड्यूटियां। चुनाव में जीत का भरा दावा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में प्रियंका गांधी ने संभाला मैदान। सिरसा में कुमारी सैलजा के समर्थन में निकाला रोड शो। बोली, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर।
रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के लिए पत्नी श्वेता हुड्डा का प्रचार। झज्जर के कई इलाकों में वोट की अपील की। विधायक गीता भुक्कल भी साथ रही। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जजपा प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया ने बादशाहपुर में निकाला रोड शो। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रहे मौजूद। कहा, गुरुग्राम में बदलाव चाहते हैं युवा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह ने भिवानी में निकाला रोड शो। बोले, हरियाणा समेत देश में चल रही कांग्रेस की लहर। कहा, राहुल गांधी के दादरी दौरे से चुनाव का पलटा पासा। हरियाणा किसान यूनियन का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला को दिया समर्थन। बीजेपी को हराना है मुख्य मकसद। आतिशी के हरियाणा पर जल संकट पैदा करने के आरोपों पर अनिल विज का पलटवार। कहा, कोर्ट के आदेश के तहत दिया जा रहा पानी, हमें पंजाब से भी नहीं मिल रहा पानी।